हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है। इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5.1 इंटू 10⁻11 मीटर एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 6.8 इंटू 10⁻15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट। यहाँ हमें इस क्वेश्चन में हमें अगेन करंट फाइंड करना है, इक्विवेलेंट करंट फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे जो डेटा हमारे पास में है वो थोड़ा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। यहाँ पे बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का जिक्र किया गया है, जो पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कहीं केमिस्ट्री में या लोअर क्लासेस में, कि एक जनरल कॉन्सेप्ट जो है बोर मॉडल का वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर पाथ में एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड। तो यहाँ से उसी से रिलेटेड हम कुछ बातों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है, इन अ केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ स्पीड v, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज t इक्वल टू 2πrv। अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जैसे कि बोर मॉडल में है, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है r है और स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन का वो v है, तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2πr/v। ये फॉर्मूला आपने छोटे क्लासेस में कई बार पढ़ा होगा, यूज़ किया होगा। तो t इक्वल टू मतलब कि सरकमफ्रेंस बाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल। अब ये जब t टाइम पीरियड निकल गया, टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। अब इस टाइम पीरियड से हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे? फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इज म्यू इक्वल टू 1/t। ये भी फॉर्मूला आपके लिए नोन होना चाहिए कि फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो यहाँ पे t की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से 2πr/v, तो यहाँ पे हो जाएगा v/2πr। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। अब फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, चार्ज का क्या रिलेशन है करंट के साथ में? तो करंट एट एनी पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, तो करंट क्या होगा? द करंट एट एनी पॉइंट of the orbit is I equals to charge flowing in one revolution multiplied by number of revolution per second। तो यहाँ पे आ गया number of revolution per second means frequency। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, और चार्ज फ्लोइंग, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे करंट, चार्ज और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन यहाँ पे बन जाता है। तो हम करंट के लिए लिख सकते हैं I इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू EV/2πr। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का हम वैल्यू यहाँ से हम पुट कर रहे हैं। तो EV, E चार्ज, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2πr, दैट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास में जो यहाँ पे जो डेटा है वो है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हमें चाहिए 5.1 इंटू 10⁻11 मीटर। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है 6.8 इंटू 10⁻15 रिवोल्यूशन। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास रेडियस है, और हमें फाइंड क्या करना है? करंट फाइंड करना है। और चार्ज जो है E तो कांस्टेंट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन से हम यहाँ पे जो डेटा है वो लिखेंगे कि हेयर R इज 5.1 इंटू 10⁻11 मीटर, V फ्रीक्वेंसी 6.8 इंटू 10⁻15 राउंड पर सेकेंड और रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो करंट जो है करंट निकाल सकते हैं हम I इक्वल्स टू ई न्यू मीन्स कि E फ्रीक्वेंसी, E मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे E का और फ्रीक्वेंसी का। तो वैल्यू रखने के बाद हो जाएगा ये 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 6.8 इंटू 10⁻15, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1.088 इंटू 10⁻3 एम्पियर। करंट का यूनिट जो है वो एम्पियर में है, ये कूलम है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो पर सेकेंड में होगा, कूलम पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास यहाँ पे कूलम पर सेकेंड जो है वो एम्पियर होता है। तो इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं रहा होगा।
इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 6। इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.0 इंटू 10⁻11 मीटर विद द स्पीड ऑफ 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो आर जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.0 इंटू 10⁻11 मीटर। तो यहाँ पे आर जो है 5.0 इंटू 10⁻11 मीटर है। वी स्पीड दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये डेटा हमें यहाँ से दिया हुआ और क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका कि एक सर्टन ऑर्बिट रेडियस है, एक स्पीड दे रखा है और चार्ज दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। तो जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और न्यूक्लियस के अराउंड और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, तो वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो एक ऑर्बिट में नहीं होगा। एक ऑर्बिट में यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, इसीलिए जो चार्ज है हमारा यहाँ पे वो 1.6 चार्ज ऑन वन सिंगल इलेक्ट्रॉन ही हम बार बार यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे NE हम यूज़ कर रहे थे Q की जगह पे। टोटल चार्ज हम कई सारे इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो अब क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे R रेडियस है, V वेलोसिटी है, E चार्ज है। तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पीरियड टाइम पीरियड हमें निकालना है सबसे पहले। तो T इक्वल टू 2πr/v। V इज वेलोसिटी एंड 2πr इज द ऑर्बिट पाथ सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2π एंड R की वैल्यू यहाँ पे रख दिया है, V का वैल्यू रख दिया है। उसके बाद जब टाइम पीरियड निकल जाता है तो हम आराम से फिर हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रिक्वेंसी को निकालने के लिए 1/T 1 टाइम पीरियड। तो इस 1 टाइम पीरियड निकालने के बाद हमारा यहाँ पे फ्रिक्वेंसी निकल के आ जाता है 7 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। मीन्स कि इन 1 सेकेंड 7 इंटू 10⁻15 रिवोल्यूशन ये लेता है। फ्रिक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो हमें करंट को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए E एंड न्यू, फ्रीक्वेंसी एंड चार्ज। तो चार्ज हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी यहाँ से मिल गया, तो अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 10⁻15। तो कैलकुलेशन के बाद आ जाता है 1.12 इंटू 10⁻³ एम्पियर। यहाँ पे चार्ज जो है वो उसका यूनिट कूलम है और फ्रिक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड है। तो चार्ज पर सेकेंड दैट इज एम्पियर। तो यहाँ पे इसका करंट का यूनिट आपको पता होगा कि एम्पियर है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो। आई होप आप इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो अगर आते हैं तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। थैंक यू।